मेट्रो से जब खिड़की से जब देखते थे तो मेट्रो जब पुल पर चलता था, ओवर ब्रिज पर, तब तो मतलब ऊंचा है तो ऊंचा की तरह दिखता था। अंडरग्राउंड है तब तो बाबू कुछ दिखबे नहीं करता था। तो दिखता था दिल्ली में पहाड़, ठीक है। अब दिल्ली में पहाड़ तो कहीं है नहीं। वो था क्या, हमको डाउट हुआ कि पहाड़ पर जेसीबी कर क्या रहा है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो मेट्रो में देखते हैं। अब ट्रेन सब में, बस सब में क्या होता है, दूर में है तो दूर तक न दिखता है, आधा 1 किलोमीटर तक तो दिखते जाता है, कम से कम 2 किलोमीटर तक दिखेगा। हाँ वो पहाड़ है। अब पहाड़ दिख रहा है तो पहाड़ पर जेसीबी कर क्या रहा है, ये भी सोचे। और पहाड़ पर धुआं काहे आ रहा है, ये भी सोचे। तब हम सोचे कि लगता है कचरा का पहाड़ है, ठीक है। फिर भी हम कंफर्म नहीं हुए, तो हम जो अगल बगल वाला जो बैठा हुआ था पूछ रहे, तो कचरे का ढेर न है। बोला हाँ कचरा का ही ढेर है। और वैसा वैसा पहाड़ हमको 2 जगह 3 जगह दिखाई पड़ता था, ठीक है। भले दिल्ली के आउटर एरिया में ही वो पहाड़ के तरह हो, लेकिन था तो जरूर। बात समझ में आया। अब अगर पहाड़, कचरा पहाड़ का रूप ले लिया है, और आप लोगों को हम दिखा दें, नजदीक में ही है एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी यहाँ बन रहा है, देखे हैं? नहीं देख, साइंस सिटी, ठीक है। यही नहर, नहर के बगल में दीवार, दीवार के उस साइड एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वो बन ही रहा है अभी। वो जानते हैं, वो पहले पोखर था। 2007-8 सब में हम आए थे पटना, तो स्टेडियम के पास जहां अभी उसका गेट बना हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी का, बहुत ऊंचा दीवार था, लगभग 2 मंजिल के आसपास का ऊंचा दीवार था, या 1 मंजिल के लगभग तो जरूर होगा, 1 से 1.5 मंजिल के ऊंचा दीवार था। हम उस दीवार को भी देखे हैं, उस दीवार को टूटते हुए भी देखे हैं, क्योंकि हम उधरे से जाते थे साइकिल से राजेंद्र नगर पढ़ने के लिए। और उस दीवार को टूटने के बाद वहां ट्रक के ट्रक कचरा जमा होता था, वो भी देखे हैं। और अभी एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी बन रहा है, वो भी देख रहे हैं। 2007 से 2017, सॉरी 24, 17 साल हुआ टोटल। 17 साल में वो पोखर को भर दिया गया, पूरा का ढेर लग गया था, एकदम बहुत ऊंचा पहाड़ की तरह वो भी दिखता था। मतलब उस हिसाब से उसको जेसीबी से अपना पटाते जा रहा होगा, पटाते जा रहा होगा, ताकि वो मतलब एक रंग होते चले जाए। अब सोचिए, पूरा पटना का कचरा उस समय में यहीं आता था उसको भरने के लिए, ठीक है। पटना में ऐसा ऐसा बहुत सारा जगह है जो कि कचरा से भर चुका है, और उस पर उसके बाद बिल्डिंग बनाया गया है, जैसे अभी वर्तमान का बस स्टैंड, ठीक है। मीठापुर बस स्टैंड के पास जो भी यूनिवर्सिटी सब जो है बना हुआ, 3-4 गो 5 गो यूनिवर्सिटी है वहां पर, वो सारे, यानी कृषि यूनिवर्सिटी है, मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, कृषि यूनिवर्सिटी भी है, और ये भी निफ्ट भी है, ठीक है। ये फैशन टेक्नोलॉजी वाला कॉलेज वहीं पर है। वो सब कैसे बना, वो सब सब कचरा के ढेर पर बना हुआ। नहीं बाबू, उससे पहले जेसीबी चलाया जाता है उस पर बढ़िया से, ताकि वो नहीं धसे। आखिर में उस प्रकार से काम तो किया गया है ना, ठीक है। अभी अभी वर्तमान में जो बस स्टैंड है उधर 90 फीट से उधर है बैरिया, बैरिया बस स्टैंड, वो भी कचरे के ढेर पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब, तो पटना में कचरा का प्रबंधन, गड्ढा को, पोखर को भर करके उस पर बिल्डिंग बनाने में किया जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, सारा पोखर भर जाएगा। अभी बाजार समिति में एगो है, मछली मंडी के पीछे में एगो पोखर है, अभी भी जिंदा है, क्या भर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो यही बात है बाबू। आइए, महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है, तो जब तक कचरा को रिसाइकल करके उससे कुछ बनने नहीं लगेगा, जैसे एक चीज हम बता रहे हैं, सऊदी अरब से मान लीजिए
काला तेल आया, काला तेल मतलब क्रूड ऑयल, बरौनी आया। हम डायरेक्ट बरौनी हमारा बगले में है, बिहार में है, इसीलिए बरौनी का नाम ले रहे हैं। बरौनी आया, रिसाइकल हुआ, उसमें से जितना भी खराब तत्व था उसको निकाल दिया गया। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जो जो बनना था वो सब बन करके मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस में डलाया। और उसका जो खराब चीज है, कचरा जो है, उसका तेल से निकला हुआ कचरा कहिए, गार्बेज कहिए, जो कहना, उससे क्या बना, तो वो बन गया अलकतरा। और अलकतरा से क्या बनता है, रोड। तो तब अब सोचिए कि जब तेल, कच्चा तेल विदेश से लाते हैं हम लोग, उसको रिफाइनरी सेंटर में भेजते हैं, रिफाइन करके तेल भी अलग यूज हो गया और अलकतरा भी रोड बनाने में यूज हो गया, तो कुछ बचा नहीं, ना बचा। अलकतरा का ढेर नहीं तो लग गया रहता कि नहीं, अगर अलकतरा का कोई यूज नहीं होता तो उसका ढेर लग गया रहता कि नहीं लग गया रहता, लग गया रहता। तो इसी प्रकार का प्रबंधन अगर कचरा के साथ होने लगे, ठीक है, बहुत सारे प्लास्टिक के कचरे के प्लास्टिक से ईंट बनता है अब, ठीक है, ईंट बनता है या बहुत सारा चीज बनता है। तो वो सब चीज अगर बड़े पैमाने पर होने लगे तो कचरा का प्रबंधन कहें, जो सड़ने गलने वाला चीज है वो तो एक दिन खाद बन जाएगा, लेकिन जो चीज नहीं सड़ता है, नहीं गलता है, वो चीज तो खाद नहीं बनेगा, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। और आप ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का कचरा है, प्लास्टिक। नहीं बाबू, प्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक कचरा होता है मेडिकल वेस्टेज। सर मेडिकल वेस्टेज मीन्स व्हाट? रुई, आप एक बार हॉस्पिटल जाके गुजर के आइए, देखिएगा कितना आदमी का खून बहता है और उसमें कितना रुई का यूज होता है। संक्रमित हुआ कि नहीं हुआ वो, अगर किसी का शरीर का कोई अंग ऑपरेशन हुआ, काटा गया, निकाल करके फेंका गया, तो वो कहाँ फेंका गया, कचरा में ही ना। अब वो अगर मान लीजिए शरीर का अंग ही ना, मान लीजिए कोई पार्ट ऐसा शरीर का है जिसको ऑपरेशन के द्वारा निकाल करके हटाया गया, तो वो क्या है, शरीर का अंग है, शरीर का अंग है वो, उसमें भी विटामिन प्रोटीन है ही है, उसको डायरेक्ट जला दीजिएगा तो धुआं धुआं बदबू करेगा, खराब। वो अगर ऐसे फेंक दीजिएगा तो सड़ेगा, गलेगा, कीटाणु फिटाणु उत्पन्न होगा, बीमारी भी उत्पन्न हो सकता है, उसका भी तो प्रबंधन होगा। हम हर रोज आते हैं और हमरे यहाँ पहुंचने तक में बहुत सारा हॉस्पिटल है, किसी ना किसी हॉस्पिटल से हम निकलता हुआ कचरा देख ही लेते हैं, ठीक है, डब्बा का डब्बा कचरा निकलता है। जो सब में ऑपरेशन सब होता है, मान लीजिए किसी का हड्डी उड्डी टूटा है, शरीर का कोई हड्डी काटना पड़ा, टांग पैर काट, ये सब काटना पड़ा, हटाना पड़ा, सोच के देखिए वो सब भी वेस्टेज ही है, वो सब भी कचरा ही हो जाता है। वो सब का कैसा यूज होता है, वो सबको कैसे फेंका जाता होगा, कहाँ फेंका जाता होगा, वहां नष्ट नहीं किया जाता है, हर हॉस्पिटल से वो निकाला जाता है, ठीक है, हर हॉस्पिटल से पैकेट के पैकेट सील पैक रहता है वो सब। न गलने वाला अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कौन? न गलने वाला, नहीं गलने वाला, और विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है। सही बात है। अपशिष्ट प्रबंधन पर किसी भी संस्थान में लोगों या छात्रों को संबोधित करना निश्चित रूप से सहायक होगा, और ये बात भी क्या है, तो सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों सत्य है।